प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय की तरफ से प्रसारित होने वाले ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में सबसे प्रथम या सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य कक्षा 11 के अंतर्गत संकलित पाठ कबीर के 2 पद यहाँ पर लिए गए हैं। कबीर के पहले पद का वीडियो आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इनका जन्म, इनका परिचय, इनकी भाषा, इनकी रचनाओं के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम इनका दूसरा पद पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पूर्व में इनके दूसरे पद के बारे में आपको सामान्य जानकारी दे दूं। इनके जन्म के बारे में आपको पता ही है, 1398 1518 मृत्यु। इनकी रचनाओं के बारे में आपने देखा ही था, साकी, शबद और रमैनी मुख्यतः बीजक के नाम से जानी जाती हैं। प्रमुख बात आती है इनके दूसरे पद की। तो दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। देखिए, कबीर ने अपने दूसरे पद में अपनी आत्मा को एक विरणी के रूप में स्वीकार किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कबीर आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में स्वीकार करता है और ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है या बताता है। जैसा कि आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ मैं, और बाकी आपको पढ़ाएंगे उस समय भी आपको इसकी डिटेल समझाई जाएगी। बट उससे पहले आप ये समझ लें कि कबीर ने आत्मा को पत्नी और परमात्मा को माना है पति। अब आत्मा रूपी पत्नी अपने परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करना चाहती है, उससे मिलना चाहती है, उसमें एकीकार होना चाहती है। कहने का तात्पर्य, जब आत्मा को परमात्मा मिल जाएगा यानी पत्नी को पति प्राप्त हो जाएंगे, तो वो समझिए उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और कबीर की आत्मा रूपी पत्नी भी ये मोक्ष प्राप्त करना चाहती है, इसलिए वो अपने परमात्मा रूपी पति से मिलन के लिए व्याकुल है। और दूसरे पद में यही बताया है। देखिए कैसे कि दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त किया कि आप वापस घर लौट के आ जाओ और मुझे ले जाओ अपने साथ। दाम्पत्य प्रेम यानी पति पत्नी का जो प्रेम होता है और घर की महत्ता और घर की जो महत्व है, इस पद के केंद्र में है। यानी दूसरे पद में बताया, घर के महत्व को बताया है और पति और पत्नी के प्रेम के महत्व को बताया है। कबीर के दोनों पद पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से यहाँ पर लिए गए हैं। चलो हम सीधा डायरेक्ट चलते हैं इनके द्वारा लिखित पदों पर। ये देखिए पहला पद है जो आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में। अब हम आज इसका देख रहे हैं दूसरा पद। ये दूसरा पद है। देखिए क्या कहता है इसमें कबीर, अर्थात कबीर की पत्नी एक विरणी के रूप में है। यहाँ पर अपने आप को एक वियोगिनी मानती है। विरणी और वियोगिनी का अर्थ आप समझ गए होंगे। जिस पत्नी का पति प्रवास के लिए, बाहर कमाने के लिए अपनी नौकरी पेशा या धंधे के पर्पस से चला जाता है और वो कई महीने तक जब दूर रहता है, तो उसकी याद जब नायिका को या पत्नी को सताती है, तो उससे मिलने वाला दुख विरह कहलाता है। और विरह से ग्रसित युवती या पत्नी या औरत विरणी नायिका कहलाती है। समझ गए? तो यहाँ पर भी कबीर की पत्नी, आत्मा रूपी पत्नी अपने परमात्मा रूपी पति से दूर है, बिछड़ी हुई है, उसकी याद उसे सता रही है, इसलिए उसे विरणी शब्द प्रयोग किया है। तो देखिए किस तरह से कहती है कबीर की आत्मा रूपी पत्नी कि बालम आओ हमारे गहरे, कि हे प्रियतम, हे परमेश्वर, हे पत प्रियदेव, तुम हमारे घर पर आ जाइए। अर्थात तुम मेरे पास तुरंत आ जाइए, क्योंकि तुम बिन दुख या देहरे, तुम्हारे बिना मेरी ये देह, मेरा ये शरीर बहुत दुखी है। यानी बिना परमात्मा के दर्शन के, बिना प्रियतम के दर्शन के मैं बहुत ज़्यादा व्याकुल हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ। और कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। कबीर की आत्मा रूपी पत्नी अपने परमात्मा रूपी पति को पुकारती हुई किस तरह से अपने शब्दों को कहती है
कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, कि हे प्रियतम सब लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अर्थात मैं आत्मा परमात्मा रूपी पति की पत्नी हूँ। और मोको लागत लाज रे, जब लोग ऐसे कहते हैं कि तुम उसकी पत्नी हो, यानी तुम परमात्मा की पत्नी हो, ऐसा सब लोग मुझसे कहते, तो इन शब्दों को सुनकर के मुझे बड़ी लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। मोको लागत लाज रे, लाज माने लज्जा, शर्म, यानी मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है। क्यों? चूँकि सब लोग बाग यानी कबीर की आत्मा रूपी पत्नी की अन्य सहेलियाँ, सखियाँ, देवरानी, जिठानी, आस पड़ोसन, दाएं बाएं में रहने वाली सारी औरतें उसे चिढ़ाती हैं कि अरे तेरा पति कैसा है जैसे तुझसे मिलने के लिए नहीं आता, अर्थात तेरे प्रति उसका स्नेह या प्रेम या स्नेह क्या है, अर्थात कुछ नहीं, यानी तेरा पति तुझसे प्रेम नहीं करता। ऐसा जब वो मानती हैं और मुझसे पूछती हैं तो मुझे बड़ी लज्जा आती है, शर्म आती है। अरे तुम मिलने आओ तो मैं ये तो कहो हाँ मेरा पति मुझसे मिलने आया था, तो मैं उनको जवाब भी दे सकूं। अब वो मुझे चिढ़ाती हैं, मुझसे बार बार पूछती हैं कि तेरा पति कैसा है जो तेरे से मिलने ही नहीं आता। इसलिए हे प्रियतम, हे परमात्मा, कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको लागत लाज रे, और दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, कि तुमने यदि मुझको दिल से नहीं लगाया, यानी मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो आपका प्रेम मेरे प्रति कैसा, अर्थात इसका मतलब आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो, तो फिर आपने मुझे अपनी पत्नी बनाया ही क्यों। इस तरह से वो कोसती है परमात्मा रूपी पति को, उलाहना देती है। और क्या कहती है देखो, कि हे प्रियतम, आपके नहीं मिलने के कारण या आपकी अनुपस्थिति के कारण अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे। कि हे प्रियतम, मुझे आपके दर्शन के बिना ना तो अन्न अच्छा लगता है, ना जल अच्छा लगता है, और ना ही मुझे नींद आती है। दिन रात में जागते जागते समय व्यतीत हो जाता है। ग्रह बन धरे न धीर रे, और ये ग्रह माने ये घर भी जंगल की तरह, वन की तरह खाने दौड़ता है, ये भी अच्छा नहीं लगता। और अब मैं अपने धैर्य कैसे धारण करूं, मैं अपने दिल पर धैर्य धारण करने की बात भी रखूं तो कहाँ तक। आप कब तक मुझे दर्शन नहीं दोगे, आप कब तक मेरे से मिलने नहीं आओगे। आपके वियोग के कारण या आपके बिना मिलन के कारण मुझे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। मैं दिन रात आपके दर्शनों के लिए, आपके मिलन के लिए तड़फती रहती हूँ। कि अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, और कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे। कि जिस तरह प्यासे व्यक्ति को जल बहुत प्रिय लगता है, ऐसे ही कामी या कामिन जो औरत होती है, यानी कामिन का मतलब है काम वासना, विषय वासना है, भोग विलास, इससे ग्रसित जो नारी होती है उसको अपना पति बहुत प्रिय लगता है, यानी पति की ज़्यादा याद सताती है। यानी काम वासना से जब ग्रसित हो जाती है कोई औरत, तो उसे अपने प्रियतम की याद दुगनी चौगनी सताने लगती है। तो वही स्थिति वो मेरी है, अर्थात कबीर की आत्मा रूपी पत्नी की है। कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, ये कबीर की आत्मा कह रही है, आत्मा रूपी पत्नी कह रही है कि जिस तरह से कामिन पत्नी को अपना पति बहुत प्रिय होता है, उसी तरह प्यासे को पानी बहुत प्रिय होता है, ऐसे ही मैं भी अब काम वासना से ग्रसित हूँ और आपकी याद मुझे बहुत सता रही है। आप मुझे बहुत प्रिय लग रहे हो, इसलिए आप तुरंत आइए और मुझे ले जाइए। आप मुझे अपने आप में एकीकार कर दो, अर्थात मुझे मोक्ष दिला दो। कि अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे, और कामिन को है बालम प्यारा ज्यों प्यासे को नीर रे। मैं एक कामिन औरत की तरह हूँ, यानी मैं काम वासना से ग्रसित हूँ, और वो इस तरह मुझे आप बहुत प्रिय लगते हो जिस तरह के प्यासे व्यक्ति को पानी। तो आप मुझे पानी पिला करके मेरी प्यास को शांत करिए, यानी मेरी काम वासना है उसको शांत करिए। आप मुझे अपने साथ ले जाइए। कि है कोई ऐसा परोपकारी पिगसो कहे सुनाए रे। आखिरकार कबीर की आत्मा रूपी पत्नी अपने परमात्मा रूपी पति को प्राप्त करने के लिए वो पथिक यानी राहगीरों से भी पुकार करके कहती है कि हे राह पर जाने वाले व्यक्ति, कोई ऐसा है
तो है कोई ऐसा परोपकारी जो दूसरों पर उपकार करने वाला हो, भला करने वाला हो? क्या कि पिवसो कहे सुनाए रे, कि कोई जाने वाला राहगीर, कोई परोपकारी जो मेरे प्रिय माने प्रेमी से, मेरे पति से जा कर के कह दे, सुना करके क्या कहे कि अब तो बेहाल कबीर भयो है, कि अब तो आपकी पत्नी रूपी कबीर की आत्मा का हाल बुरा हाल हो गया, बेहाल हो गया है। बिन देखे जीव जाए रे, अब तो वो तुम्हारे बिना देखे वो मरणासन अवस्था में है, वो तुम्हें बिना देखे ही चली जाएगी, यानी मर जाएगी। इसलिए हे परमात्मा रूपी प्रियतम, तुम अपनी आत्मा रूपी पत्नी से जाकर के तुरंत मिल लो। ऐसा कोई परोपकारी जो मेरे प्रियतम से, मेरे परमात्मा से कोई ऐसा जाकर के कह दे कि तुम्हारी आत्मा रूपी पत्नी मरने जा रही है, आप तुरंत जाइए और उनके दर्शन करिए, उनसे मिलिए, उनको जिंदा रखिए। यदि तुम वहाँ नहीं जाओगे तो बहुत जल्द अपने प्राणों को आहुति दे देगी या मर जाएगी। इसलिए वो राहगीरों से भी संबोधन करके कबीर की आत्मा रूपी पत्नी ऐसा संदेश भेजने का प्रयास भी करती है। इसी तरह से आपने यदि सुना हो तो बिहारी भी श्रृंगारिक कवि हैं और वियोग श्रृंगार उनका भी बहुत प्रभावी है। उन्होंने भी एक दोहे में ये कहा है, मैं आप चाहें तो आप उसको सुन सकते हैं कि कागद पर लिखत ना बनत कहत संदेश लजात। कबीर ने ये कबीर की वियोगनी नायिका के शब्दों को कहा है कि जाने वाले राहगीर से वो भी पुकार रही है कि हे जाने वाले राहगीर, मैं अपने संदेश आपको कह नहीं सकती, कागज़ पर लिखने मेरे से बनता नहीं है, या आता नहीं है, लिख तो भी तो आंखों में से गिरने वाले आंसू उस स्याही पर गिर करके सारे शब्दों को मिटा देते हैं। कि कागज़ पर लिखत ना बनत कहे तो संदेश लजात, और मैं संदेश, यदि मेरे पति के संदेश जो बात मैं कहना चाहूँ वो तुमसे कहूँ तो तुमसे कहने में मुझे लज्जा आती है। इसलिए तुम जाते जाते ये कह देना कि जानत है तेरो ही है मेरे ही एक ही बात, कि तुम तो अपने मेरे पति से इतना ही कह देना कि आपकी पत्नी आपको याद कर रही है, वो मेरे हृदय की बात क्या है वो उसका हृदय वो जानता है, वो अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसे ही कबीर की पत्नी, आत्मा रूपी पत्नी भी अपने परमात्मा रूपी पति को अपने एक सत्पथिक के माध्यम से संदेश भेजते हुए यही कहती है कि है कोई ऐसा परोपकारी पिवसो कहे सुनाए रे, और अब तो बेहाल कबीर भय बिन देखे जीव जाए रे, कि अब तो आपकी आत्मा रूपी पत्नी का बेहाल हो चुका है, अब आपके बिना, आपको देखे बिना उसका जीना नामुमकिन है, मुश्किल है। इसलिए तुम जल्दी जाकर के उन्हें दर्शन दो और अपनी आत्मा रूपी पत्नी को जिंदा करो। इस तरह से ये प्रश्न आपका, ये दूसरा पद आपका यहाँ पर बेटे समाप्त होता है। इस पद की समाप्ति के बाद आपके इसके प्रश्नोत्तर हैं जो मैं आपको यही बता देता हूँ। आपको जो होमवर्क ये दिया गया है, अभ्यास, प्रश्न अभ्यास जो है, इनमें जो प्रश्न करने हैं वो आप निशान लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्न आपको करना है, दूसरे को छोड़िए, पहला, तीसरा, चौथे को भी आप छोड़ दो, इसको भी मत करना। यानी आपको पहला, तीसरा, पाँचवा, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, ये 6 प्रश्न आपको करने हैं। पहला, तीसरा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां। 9वें प्रश्न को मैं आपको बाद में समझाऊंगा। भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य क्या है, ये आपको समझाने के बाद ही आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से पहले आपको ये 6 प्रश्न इस पाठ में आपको करने हैं, दूसरा और चौथा प्रश्न आपको नहीं करना है। और पाठ से संबंधित, इन पदों से संबंधित यदि कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप मुझे फ़ोन से पूछ सकते हैं, या कोई समस्या हो तो मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको ये पसंद आया है तो आप अपने मेरे चैनल को भी इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो हम भेजेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।